एक दूर देश में बिल्लियों का एक अद्भुत राज्य था, जिस पर एक राजसी सफेद बिल्ली राजा रजगार का शासन था। उनके चांदी जैसे सफेद फर और गहरी नीली आंखों में बुद्धिमानी और शक्ति झलकती थी। वह हमेशा सुनहरे किनारों वाला एक राजसी चोगा और ताज पहनते थे, जो उनके मजबूत शरीर पर बहुत झंझता था। उनके बगल में हमेशा उनकी प्यारी रानी शाह रहती थीं। रानी शाह का फर बर्फ जैसा सफेद था और उनकी बादामी आंखें प्यार और ममता से भरी रहती थीं। वह मोतियों से जड़ा हल्का गुलाबी गाउन पहनती थीं, जो उनकी नाजुक काया पर बहुत खूबसूरत लगता था। राजा और रानी को 5 प्यारी राजकुमारियां थीं, जो उनकी दुनिया का केंद्र थीं। सबसे बड़ी राजकुमारी हमीदा थीं, जिनके सुनहरे बाल उनकी कमर तक लंबे थे और आंखें पन्ना की तरह हरी थीं। वह सफेद गोल्ड किनारी वाला राजसी गाउन पहनती थीं और उनकी चाल में एक शाही शान थी। वह बहुत गरिमामयी और समझदार थीं। दूसरी राजकुमारी मारिया थीं, जिन्हें किताबों से बहुत प्यार था। उनके भूरे लहराते बाल और हेजल रंग की आंखें थीं। वह हमेशा एक लाइब्रेरी स्टाइल गाउन पहनती थीं और उनकी बेल्ट में एक मोटी नोटबुक बंधी रहती थी। वह बहुत ज्ञानी और जिज्ञासु थी। तीसरी राजकुमारी जावेरिया थीं, जिनके सुनहरे घने बाल और नीली आंखें थीं। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी और उनका हल्का नीला गाउन उनके खुशमिजाज स्वभाव को दर्शाता था। उनकी उपस्थिति से ही महल में खुशियां फैल जाती थीं। चौथी राजकुमारी जारा थीं, जिनके काले रेशमी बाल और चमकदार सुनहरी आंखें थीं। वह एक बहादुर योद्धा थीं और हमेशा चमड़े का कवच पहने रहती थीं। वह राज्य की सबसे कुशल तलवारबाज थीं और हमेशा न्याय के लिए खड़ी रहती थीं। सबसे छोटी और सबसे शरारती राजकुमारी आयशा थीं। उनके लाल बाल और शरारती हरी आंखें थीं। वह हमेशा चमकीले रंग के कपड़े पहनती थीं और महल में इधर-उधर दौड़ती रहती थीं। अपनी शरारतों से सबको हंसाती रहती थीं। यह राज परिवार सिर्फ अपनी सुंदरता और शाही अंदाज के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी दयालुता और एकता के लिए भी जाना जाता था। हर राजकुमारी अपनी बहनों से बिल्कुल अलग थी, लेकिन वे सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं और हमेशा एक दूसरे का साथ देती थीं। उनकी यही एकता उनके राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी। इस खूबसूरत कहानी के और भी किस्से सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।